रोज़ाना 5 वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज में गलतियाँ बरसों तक जारी रहती हैं और सीख नहीं पाता बंदा। तो ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ होता है, वो भी साहिब इस्तिताअत पर, जिसके शराइत पाए जाए। तो अब वो कितनी गलतियाँ करता होगा और क्या क्या करता होगा। ना सीखने का रुझान है, न तरबियत लेने का जो ख़ास रुझान सबका नहीं होता। तरबियत भी है तो उसमें मोटी मोटी बातें, इसने मैदान अरफात इस तारीख को जाना है, मीना में इतनी नमाजें पढ़नी है, इस तारीख को जाना, ये बस चंद बातें हो तो इससे ये समझता है कि बस ये हज का मेरा जदवल है, मेरा हज हो गया। तो इसमें कम से कम बंदा सीख कर अपने तौर पर तो मुतमईन होकर जाए, सीखने के हवाले से कम ये कि रफ़ीकुल हरमैन ना पढ़ी हो तो पढ़ लिया, अब वहाँ पढ़ेंगे जाकर। तो शुरू सफ़र यहाँ से होगा, पढ़ेंगे वहाँ जाकर। अहम सफ़र है, मुक़द्दस सफ़र है, ज़ौक़ व शौक़ हो, रिक्कत हो। हवाई जहाज़ जब फ़ज़ा में हमवार हो जाए तो फिर भले आप नियतें कर लें, और ऐलान भी होगा वहाँ हवाई जहाज़ में। हज फ्लाइट में ऐलान होता है, उम्रे वाले भी ज़्यादा होते हैं ना, तो मैंने नोट किया कि ऐलान होता है कि एहराम की नियत कर लो। कपड़े एहराम के पहले से बांधने होंगे, चादरें लपेट लो। चादरें ज़रा वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो मतलब ऐसी बारीक बारीक होती हैं कि बाज़ बार रानें चमक रही थी, दूसरा देखे तो गुनाहगार, और अपनी नमाज भी ना हो। अगर रान चमक रही है तो नमाज तो होगी नहीं ना, सत्र फ़र्ज़ है नमाज में छुपाना। तो ये हालत वहाँ भी होती है। फिर एहराम की चादर यूँ उतर जाती है तो नाफ के नीचे का हिस्सा कुछ खुला रह जाता है, ये भी दूसरों के सामने खोलना हराम होता है। और अपना भी अकेले में भी बिला ज़रूरत सित्र खोलना ये जायज़ नहीं है, ये भी गुनाह है। और फिर दूसरों को वहाँ नज़र करना ये भी गुनाह है। ये मसाइल भी हो रहे होते हैं, कहीं रानें खुली होती हैं, कहीं घुटने खुले होते हैं। तो ये सारा वह एहराम में होता है। काय को होता है एहराम में? आप प्रैक्टिस करो। ये पंजाब में, बांग्लादेश में, मुख्तलिफ इलाकों में तहबंद का रवाज है। कभी इनके घुटने आप नहीं देखेंगे, कभी रानें नहीं खुलेंगे। हमने उलमा को देखा है, मैं मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को 100 बार देखा है तहबंद में। कभी मतलब तस्वुर भी नहीं है कि माज़अल्लाह को बेपर्दगी भी हो सकती है। तो ये क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे पहली बार जाकर वहाँ बांधेंगे, बोलेंगे यार एक सिरा यहाँ जा रहा है, एक छेड़ा वहाँ जा रहा है, और यार ये तो यूँ तो अपने को तो आता नहीं है। चलने की प्रैक्टिस करें। पट्टा अगर बांधना है जिसमें कुछ बेल्ट में चीज़ें रखनी है तो वो भी ज़रा अच्छी क्वालिटी का हो। मैंने जो नोट किया वो नायलॉन के अच्छे होते हैं, रेगजिन वगैरह के टूट फूट जाते हैं। और यहाँ जो उभरा हुआ होता है ना, ये हिस्सा इसमें पासपोर्ट वगैरह रकम ये रह जाती है। और सामने होगा तो कटने का चांस कम होगा, पीछे होगा तो हो सकता है कोई, ये भी होता है, मतलब हो जाता है। अल्लाह पाक रहम करे। तो वो चोर जो है ना हर जगह ये पहुंच जाते हैं, माज़अल्लाह पकड़े भी जाते हैं। बाजू तवाफ पे भी वो गड़बड़ कर देते हैं, निकाल लेते रियाल वगैरह। तवाफ में ये होता है कि बाज़ लोग दिल आज़ारियाँ भी कर रहे होते हैं, तो धक्का मारा कोई नहीं, मारा अंधा है, देखता नहीं है, हट रास्ता दे। तो ये नहीं करने का हमको, बल्कि कोशिश करनी कि हमारा बदन किसी से बिला वजह टच भी ना हो। औरतें भी साथ में चल रही होती हैं, टोलियों में बाज़ वक़्त चल रही होती है, बाज़ वक़्त अकेली चल रही होती हैं, मर्दों के करीब आ जाती है, मर्द उनमें जा पड़ता है, बाज़ वक़्त धक्के लगते। तो इसमें अपने आप को संभालना, तो यूँ जितना हो सके अपने आप को समेट कर चले कि हम मेरी वजह से किसी को, अपने को भले कोई अगर कोई धक्का ठुड्डा लग जाता है नो प्रॉब्लम, यहाँ जो धक्के खाएगा वो जल्दी मंजिल पार कर लेगा, यहाँ गिरेगा वो जल्दी संभल जाएगा। आपकी वजह से कोई ना गिरना चाहिए, ना आपकी वजह से किसी को धक्का ठुड्डा पड़ना चाहिए, ये ख्याल रखना है। ना कोनी लगनी चाहिए। अपनी ताकत का मुजाहरा करने का ये मौका नहीं है, ये आजिज़ी के इजहार की जगह है। और जितनी आजिज़ी करेंगे इतनी इंशाअल्लाह आपको उभार मिलेगा और इंशाअल्लाह बुलंदी पाएंगे। फिर यानी बड़ा आदमी थक जाता है, सफ़र जो इनमें बड़ा चीम हो जाता है। सही बात है, इतनी मशक्क़त कभी ज़िंदगी में की नहीं होती है। अब मस्जिद में जाते हैं तो फुर्र स्कूटर पर 4 कदम पर मस्जिद है, 12 कदम पर तो कार, मीलों पहले वहाँ रास्ते रोक दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए पैदल चलने की, वरना वहाँ रोज़ाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। खुद मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिदुल हराम शरीफ इतनी तोसी हो गई है कि मस्जिदुल हराम शरीफ में भी दाखिल होने के बाद काबा शरीफ की तरफ जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, और टाइम लगेगा उसमें। और घर ये नहीं कि आपने बराबर में घर है, मस्जिदुल हराम के बराबर में तो गरीबों का काम ही नहीं है। हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो कहाँ का, हम तो जाके अजीज़िया में जाके पड़ जाते थे। अजीज़िया पता नहीं कितने मील दूर है, तो टैक्सी वगैरह में
आना, मतलब दूर थोड़ा कुशादा जगह मिलती है और किराया भी कम होता है, लेकिन हर एक इसको भी सोचना पड़े उसको ये कैसे करें।